नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 10 नवंबर को रखी गई है। वहीं 1932 के खाद्यान्न के आधार पर नई नियोजन नीति बनाने की तैयारी झारखंड सरकार कर रही है और इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी 1 महीना पहले ही, लेकिन इसे विधानसभा में पास कराना अनिवार्य होता है। इसके बाद यह नियम बन जाती है। लेकिन 1932 के खाद्यान्न के आधार पर नियोजन नीति बनाने को लेकर के विधानसभा में 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है और इसी दिन जो है नियोजन नीति 1932 के खाद्यान्न के आधार पर बन जाएगी। ये ऐसा पेच जब आया जब ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। जब विपत्ति में होता है तो 1932 के खाद्यान्न के आधार पर नियोजन नीति की चर्चा की जाती है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 महीना पूर्व कहे थे कि 1932 के खाद्यान्न के आधार पर नियोजन नीति नहीं बन पाएगी। कारण यह भी है, इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि भूतपूर्व में भी 1932 के खाद्यान्न के आधार पर नियोजन नीति बनाई गई थी, लेकिन यह जो है असंवैधानिक करार दिया गया था झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। वहीं दूसरी ओर झारखंडी बेरोजगार युवा उम्र सीमा को लेकर के 5 वर्ष की छूट को लेकर के मांग करेंगे और इसके लिए ट्विटर कैंपेन जारी रखा गया है और ये ट्विटर कैंपेन 5 नवंबर को रखा गया है। और जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा, जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि झारखंड के जो नई सरकार आई है ये 3 वर्ष पूरी कर ली है, लेकिन परीक्षा नहीं हो पा रही है जेएसएससी की, जिससे कई छात्रों की उम्र निकल जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी परीक्षा कार्य जो है कई एग्ज़ाम जो है रद्द कर दिए गए नई सरकार आने के बाद। और दूसरी ओर कोई वैकेंसी भी देखने को ढंग से नहीं मिली है, परीक्षा भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में छात्र जो है ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं 5 नवंबर को। और झारखंड यूथ एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि ये 10 नवंबर तक 8 से 10 नवंबर तक के सड़क पर भी उतरेंगे यदि झारखंड सरकार इस पर पहल नहीं करती है, उम्र सीमा में छूट नहीं देती है और जल्द से जल्द नियुक्तियां नहीं करवाती है और जल्द से जल्द परीक्षा नहीं कंडक्ट करवाती है। तो इसके लिए आप सभी छात्र बने रहें और आप लोग भी ट्वीट ज़रूर करें। ब्यूरो में भी आपको दिखाऊँगा कि 2002 में ही झारखंड सरकार पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव लाई थी। वहीं दूसरी ओर 1932 के खाद्यान्न को असंवैधानिक बता चुका है। लेकिन ओबीसी की आरक्षण जो है हर राज्यों में 27% है, लेकिन झारखंड में मात्र 14% दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में 1932 के खाद्यान्न के आधार पर नियोजन नीति अभी तक नहीं बन पाई है। झारखंडी बेरोजगार युवा जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एक्साइज कांस्टेबल की हो, झारखंड पुलिस की हो, झारखंड दरोगा की हो, आगामी होने वाली जेएसएससी की सभी परीक्षाएं और जेपीएससी की परीक्षाओं के लिए 5 वर्षों की छूट के लिए एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है 5 नवंबर को। वहीं दूसरी ओर यदि इस कैंपेन में यदि पार्टिसिपेट आप होते हैं तो बिल्कुल सरकार से ये चीज़ें मनवाने हैं। वहीं दूसरी ओर कई छात्रों जो कि आगामी होने वाली नियुक्तियों में इस पर विचार किया जा सकेगा। और झारखंड में जैसे कि सीजीएल की परीक्षा कई वर्षों से नहीं हो रही है, इसको लेकर के भी सड़क पर छात्र उतरेंगे और कई परीक्षाओं के आयोजनों को लेकर के भी उतरेंगे। कारण यह है कि झारखंड में जो स्थानीय नीति जो बनाई जाती है वो गलत तरीके से बन जाती है, जो कि झारखंड हाई कोर्ट में फंस जाती है और ये अपने अपने राजनीतिक फायदे को लेकर के सरकारें बनाती है। और आपको बता दूं कि जिससे कि झारखंड के जो बेरोजगार हुआ है वो परेशान है। अन्य राज्यों चाहे बिहार हो, यूपी हो, अन्य राज्यों में हर बार वैकेंसियां आती रहती है। अभी हाल ही में बिहार में बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिल रही है। ट्विटर कैंपेन का जो हैशटैग रखा गया है, हैशटैग 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जेएसएससी एग्ज़ाम, इस ट्वीट को ज़रूर आप लोग 5 नवंबर को ज़रूर टैग करें। और सुबह 10 बजे से ये 5 बजे तक ट्विटर कैंपेन चलना है, तो बिल्कुल आप लोग 10 बजे से तैयार रहिएगा। 5 नवंबर को ये ट्विटर कैंपेन चलना है, तो बिल्कुल आप लोग सभी छात्र जुड़े रहें। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।